बच्चों के लिए थोड़ा सा डिस्कशन का अब वक्त है। इंग्लिश ग्रामर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ये और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है जब हमारी बुक्स इंग्लिश में हो। तो ग्रामर तो क्या होता है? ग्रामर व्याकरण हम हिंदी में पढ़ते हैं। व्याकरण शब्दों को सही स्थान पे रखने का नाम है, और अगर हम शब्दों को सही स्थान पर नहीं रखते हैं उनके सेंटेंस में तो चीज़ें बहुत उल्टी सुल्टी सी सामने आती हैं। एंड दैट्स वाई ग्रामर बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट। जब हमारी बुक का मीडियम कुछ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंग्लिश में बुक्स पढ़ते हैं एंड वी डोंट नो अबाउट ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं बच्चों के लिए। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप ग्रामर को बहुत सीरियस लेवल पे लें। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश ग्रामर दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। आई पार्टली एग्री विद दैट, आई पार्टली से कि ठीक है, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है एंड वो अपने ढंग से चीज़ों को देखते भी हैं। आई एम नॉट गोइंग टू बी अगेंस्ट समवन, लेकिन हाँ, मेरे विचार से ग्रामर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ग्रामर की नॉलेज हमें बड़े स्तर पर चाहिए होती है। हाँ, स्पोकन में हम कह सकते हैं कि आपको सिर्फ एक मैसेज कन्वे करना होता है एंड हो सकता है कि उसमें बिना ग्रामर के काम चल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर जब आप इंग्लिश स्पोकन भी यूज़ करते हो तो आपको लगेगा तो कि इंग्लिश ग्रामर के बिना कुछ हो नहीं पाएगा। खैर, ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, उसके बारे में सेपरेटली हम बात करेंगे। फ़िलहाल समय है कुछ ऐसी चीज़ों को जानने का जिनके लिए आवश्यक हो जाता है। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम कोई इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ते हैं और पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड वी आर ट्राइंग टू रीड। आप किस तरीके से उसे समझने की कोशिश करेंगे? आपको तो समझना तो पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर को याद कर लेना, रट लेना इज़ समथिंग डिफरेंट, बट व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग यू नीड टू नो ग्रामर, यू नीड टू नो व्याकरण। तो यहाँ पर ये इसेंशियल हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। मेरे विचार से जेनेटिक के बच्चों ने काफ़ी हद तक इस समस्या पे कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है और उन्होंने मेहनत भी की है। हमने भी उनके साथ में कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की है और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे शुरू में हम बिल्कुल वेरी सिंपल ले लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही अक्सर मैं स्टार्ट करता हूँ और धीरे धीरे इससे पहले भी एक दो सेंटेंसेस आते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ क्रूशल आई थिंक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जब हम कोई भी काम करते हैं और वो एक रूटीन काम होता है, रूटीन हम रेगुलर बेसिस पे उसे करते हैं। अब रेगुलर बेसिस का मतलब ये नहीं है कि हम उसे रोज़ ही करें। रेगुलर बेसिस मतलब कुछ एक रेगुलर एक इंटरवल होता है, उसके बाद हम कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे एक तो चीज़ हम डेली बेसिस पे ही करते हैं, दूसरी चीज़ हम साप्ताहिक कर सकते हैं, वीकली। कई चीज़ें हम मंथली करते हैं, कई एनुअली करते हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो 5-6 साल में एक बार करते हैं, और सारे ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान। तो ये जो कुछ चीज़ें अब शुरू होंगी, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें शुरू होंगी। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर इससे जुड़िएगा। बहुत जल्दी हम वर्बली इन चीज़ों को पढ़ते हुए नज़र आएंगे और वर्बली हम एपिसोड दर एपिसोड इस पूरी ग्रामर को ख़त्म करते हुए चलेंगे। और आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे ताकि कुछ और लोगों के पास में पहुँच जाए। जल्दी ही हम ये एपिसोड शुरू करने वाले हैं और ये एपिसोड इतने सिंपल होंगे, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये सिर्फ इंटर के लिए होंगे या इंटर के बाद के कक्षा के बच्चों के लिए होंगे, ये सभी के लिए होंगे। और मेरा ये विश्वास रहेगा और ये मेरा विश्वास है और मेरी कोशिश भी रहेगी कि इसे छोटे से छोटा बच्चा जो कक्षा 4 और 5 में भी पढ़ता है वो बहुत आसानी से समझ ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।